दोस्तों मैं हूं गुरु नानक इंटरप्राइजेज जो पटना स्टेशन के पास है और आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं गेहूं से आटा निकालने की मशीन के बारे में। जो कि अगर हम पीछे बात कर रहे हैं मशीनों की तो बहुत सारे मशीन हम लोग जो देखते आते थे पत्थर का होता था और आज की जो मशीन के बारे में बात करेंगे जो पल्वराइजर के बारे में। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर साहब से मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी देता हूँ, क्योंकि आज के इस दौर में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं खुद एक बिजनेस खड़ा करूं और वो चाहते हैं कि घर पे बैठकर कोई एक ऐसा बिजनेस किया जाए जहां से 1000-2000 की आमदनी हो सके। बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा सुनहरा इस मशीन के साथ ऑफर मिलेगा, क्योंकि वो अपने गांव में एक मशीन को लगाकर अच्छा से कमा सकते हैं, गेहूं दलिया पीस कर कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हुआ प्रभजोत सिंह। ओके। और हमारी दुकान गुरु नानक इंटरप्राइजेज पटना, ये स्टेशन रोड पे है, वीना सिनेमा के सामने, पिलर नंबर 20। ओके। सबसे पहले आप एक नौजवान युवा हैं और इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाल लेते हैं, इसके बारे में बताएं। सर ये तो जैसे जैसे आप पे क्या जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं आप उसको हैंडल करना सीख जाते हैं। बिल्कुल। वो तो जब तक आपके पास बोझ नहीं पड़ेगा तब तक आप उसको सीखेंगे नहीं, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आजकल कोई भी कर सकता है ये चीज़। राइट। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आप कितने दिन से इस बिजनेस को देख रहे हैं? ये पल्वराइजर जो आटा चक्की का बिजनेस है ये मैं 4 साल से देख रहा हूँ। इससे पहले मैं स्टडीज़ कर रहा था। इससे पहले कौन देख रहा था और कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये गुरु नानक इंटरप्राइजेज 40 साल पुरानी दुकान है। 40 साल? हाँ, जो आपकी पटना में है, स्टेशन रोड पे। ये जो जैसे हमने बताया कि पहले हम लोग पत्थर से आटा का निकालने का काम करते थे, यानी गेहूं से दलिया हो या जो भी हो, पत्थर वाली मशीन हमारे गांव में अभी भी देखने के लिए मिलता है। अब हमने एक नया देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम पल्वराइजर जो आपने बताया। तो ये कब से आया, कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं। ये पल्वराइजर बिहार के बाहर बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन बिहार में ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है। क्योंकि क्या होता था, जैसे पुराने पत्थर वाली चक्कियों में आपको पत्थर कूटना पड़ता था और उसमें क्या है कि ग्राहक की शिकायत आता है, कभी आटा महीन हो गया, कभी मोटा हो गया, आटा जलने का भी शिकायत आता था, और आपके उसमें रोटी चिमड़ी हो रही है, रोटी नहीं फूल रही है, आटा में किन किन की शिकायत, ये सब शिकायत से मुक्त करने के लिए पल्वराइजर आया। ओके। इस मशीन से वो सब दिक्कतें नहीं आएगी? नहीं, वो सारी दिक्कतें नहीं आएगी। उसमें पत्थर भी आदमी खा लेता होगा आटे के साथ, अब जा रहा है साथ में। हाँ। या अगर दलिया निकाल रहा है, हाँ। गाय के लिए दर्रा पीस रहा है तो उसमें तो चल के नहीं यूज करते हैं लोग। नहीं। तो उसमें तो पत्थर भी जा सकता है गाय के पेट में। जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें पिसाई किया हुआ आटा तभी निकलेगा जब तक आपकी छन के नहीं निकले। ये पटना में कितने दिनों से चल रहा है? ये पटना में तो 4 साल 5 साल से चल ही रहा है। 4-5 साल से काफी ट्रेंडिंग में कह सकते हैं हम लोग इसको। हाँ, बहुत ट्रेंडिंग में कह सकते हैं। हो सकता है कि आपके बगल में लगी हो किसी गांव में। ओके। इतना मतलब आगे बढ़ चुका है। सर इसकी क्या क्या खासियत है उसके बारे में बताएं। मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप सारी मशीनें देख रहे हैं ना जी, ये सारी पंजाब मॉडल है। ओके। ये हैवी ड्यूटी मशीन है। ओके। इसमें और भी क्वालिटी आती है, वो सारी उपलब्ध है हमारे यहाँ। लेकिन मैं आपको सबसे बढ़िया वाले के बारे में बताता हूँ जी। ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 साइज है। ओके। जैसे ये 16 इंची का चैम्बर है, ये सबसे बड़ा चैम्बर आता है, इससे बड़े कोई चैम्बर आते नहीं है पल्वराइजर में। ओके। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 16 इंची का चैम्बर है। ये चैम्बर से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किन लोगों को चैम्बर कितना खरीदना चाहिए, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपके पास मोटर कितने के लगाने की क्षमता है। किसी लोगों के पास होता है कि सिंगल फेज की सुविधा है, तो ये पंजाब मॉडल सिंगल फेज पे नहीं चलता। इसके लिए 3 फेज की सुविधा चाहिए, मिनिमम 7.5 HP मोटर। ओके। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 साइज की मशीन है, 12 इंची, 14 इंची और 16 इंची। 12 इंची और 14 इंची और 16 इंची 3 साइज है। इसमें हमारे पास तीनों मॉडल में साइक्लोन भी है। मैं एक चीज रोकना चाहूंगा, जैसे आपने बोला 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची। 12 इंच 1 घंटे में कितनी पिसाई कर देगी और 16 इंच या 14 इंच कितना कर देगा, उसके बारे में? डिपेंड करता है कि आपकी मोटर कितने HP की डाल रहे हैं उस चैम्बर पे। ओके। अगर 10 HP या 15 HP का आपको लगाने का क्षमता है तो आप 16 इंची का चैम्बर लगाइए, तो कि 16 इंची चैम्बर आपका 10 HP की मोटर पे 120 से 130 किलो प्रोडक्शन दे देगा। 1 घंटे में 120 kg? 120 kg। ओके। और 12 इंच वाले चैम्बर में? जो 12 इंची लगाएगा वो 10 HP की मोटर नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि वो 7.5 या 5 HP पे चलाएगा। 5 से 7.5 हाँ, वो लोग देखिए 12 इंची की सेल कम है क्योंकि वो छोटी मोटरों के लिए, लेकिन 7.5 HP तक ही लगाने की सुविधा है तो वही लगाएंगे। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास मोटर क्षमता बढ़ाने का, तो इसलिए नहीं तो फिर लोग 14 या 16 पे ही जाते हैं। 12
नहीं जाते हैं लोग। 14 या 16? 14 या 16 दोनों चलते हैं। ओके, तो आप बताएं मुझे 16 के बारे में बताएं सर। देखिए पंजाब मॉडल में सिस्टम सारे पल्वराइजर में सेम है, चाहे वो 12 हो, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 16 हो। ओके, ठीक है ना। अब क्या है कि देखिए हर मशीनों में पल्वराइजर जिसको बोलते हैं सब में डबल चैम्बर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डबल चैम्बर का मतलब क्या है, देख रहे हैं इसमें देखिए पीछे भी तरफ चैम्बर है और आगे की तरफ भी चैम्बर है। अब इन दोनों चैम्बर के बीच में ना इस तरह की देख रहे हैं ये प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट को अगर हम दबा देते हैं, अंदर डाल देते हैं, तो एक चैम्बर अंदर हो गया, एक चैम्बर बाहर हो गया। हाँ, राइट। इसका क्या बेनिफिट है, जब तक अनाज पीछे आपका 40% टुकड़ा नहीं होगा तब तक अनाज आगे आएगा ही नहीं। राइट। ठीक है, पहला बेनिफिट ये है। अब क्या है कि मशीन चलती है घड़ी की उल्टी दिशा में। ऐसा भी बोल सकते हैं कि गलती से अगर मिट्टी, ईंट, पत्थर आ जाता है तो पहला चैम्बर में ही फंसेगा? नहीं फंसता कुछ नहीं, इसमें सब ग्राइंड हो जाएगा। पत्थर ग्राइंड हो जाएगा, लेकिन बस लोहा नहीं जाना चाहिए। ओके। लोहा प्रोटेक्शन के लिए आपका यहाँ मैग्नेट दिया हुआ आगे वाले चैम्बर में। ये देखिए यहाँ पे हॉपर है इसका, ये आपका हॉपर मैग्नेट दिया हुआ है, ये मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट लगा हुआ है। इसमें कुछ चिटका कर दिखाएं। ये देखिए। ओके, यानी कि आपको सिर्फ लोहा से बचाना है जिसके लिए मैग्नेट दिया हुआ है। जी राइट जी। ओके, लेकिन फिर भी मशीन को चलाते समय आपको ध्यान देना है कि आपका इसके अंदर स्टील के नहीं, बिल्कुल ध्यान देना है। बाई चांस ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है। अगर चल जाता है तो इसके पीछे वाली ब्लेड डैमेज हो जाएगी, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि इसके ब्लेड की क्षमता क्या है और ब्लेड कब कितने दिन तक चलेगा या कितना यूज करने तक चलेगा और कैसे चेंज होगा? देखिए जैसे मान लीजिए मशीन चलती है घड़ी की उल्टी दिशा में। राइट। ठीक है, अब क्या मशीन चलेगी ना तो एक तरफ का दाता घिसेगा ना। देखिए ये ब्लेड है ना, तो ये ब्लेड चलेगी इस तरह से ना, तो ये घिसेगा ना। तो इसमें पंजाब मॉडल में ये खासियत है, इसको निकाल करके ऐसे पलटी करके भी ला सकते हैं। तो इस ब्लेड की लाइफ होगी आपकी डबल हो गई। हाँ, दोनों तरफ से हम लोग यूज कर सकते हैं, पीछे वाले चैम्बर के भी और आगे वाले चैम्बर के भी। एक आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कितना दिन चलता है? अगर जिसका काम 6 कुंटल तक है वो 3 साल तक खींच सकता है इस ब्लेड। 6 कुंटल मीन्स एक दिन का 6 कुंटल? एक दिन का 6 कुंटल। ओके, पर डे 6 कुंटल। 3 साल। 3 साल। ओके, ठीक है। दूसरा एक ब्लेड, एक इसको जाली, ये जाली है। ये जाली का कॉस्ट भी इसमें ना के बराबर है। जाली बाजार में इस तरह की जो जाली है ये फ्रेम से बाजार में मिलती हैं। इसको लेना है, काटना है और लगाना है। जाली के लिए मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है आपको। ओके। ये जाली का भी कॉस्ट, इसकी मशीनों की जाली, ये मैदा की जाली है? ये मैदा की जाली है। राइट। आपको मशीन के साथ 6-7 प्रकार की जालियां मिलती हैं, जिसमें आपका 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर 7 नंबर वो हर साइज की जालियां आपको मिल जाती हैं मशीन के साथ। वो चाहे आप जो पीसना चाहें वो पीस सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपके अनाज वहाँ पे चलता है वो डाल करके चला सकते हैं। ओके। अब आपने जैसे कि बताया कि ये वाला ब्लेड घिस जाएगा तो हम दोनों तरफ से एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर से उधर लगा सकते हैं। हाँ। एक ब्लेड इसमें अंदरूनी वाले में ये है, इसको दाता बोलते हैं। दाता बोलते हैं। हाँ, अगर इसको भी चेंज करना हो तो ये नट बोल्ट यहाँ दिए हुए हैं। अच्छा। ये नट लगा हुआ है, एक यहाँ स्क्रू लगा हुआ है और एक यहाँ स्क्रू लगा हुआ है। ये तीनों स्क्रू अपने चेंज खोल करके देखिए, ये इसका दाता है मशीन का। अगर मान लीजिए इसको भी चेंज करना हो तो बहुत इजी है चेंज करना। ये नट खोलना है, ये दाता बाहर आ जाएगा। मतलब ये सब प्रोसेस जो होगा 3-4 साल बाद होगा? 3-4 साल बाद होगा, और ये कोई भी आपको अनस्किल्ड आदमी कर सकता है, इसके लिए किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए पूछा है कि कोई भी बंदा अगर मशीन खरीदता है तो भविष्य के बारे में जरूर सोचेगा। सर और बताएं मशीन की खासियत के बारे में। अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ। ये पहली मशीन है जिसके अंदर ऑयल सील है। ऑयल सील का मतलब क्या हुआ, ये वाली बेरिंग और ये वाली बेरिंग हमेशा मोबिल के अंदर रहेगी। ये मोबिल डालने की कैप है और उस तरफ उसका शीशा भी दिया हुआ है, जिसमें आपको दिखाएगा कि आपकी मशीन के अंदर कितनी मोबिल प्रेजेंट है। ओके। तो इससे क्या होगा, मशीन चलते समय इसको 8 घंटा 10 घंटा भी लगातार चलाएगा ना, ये गर्म होने के बावजूद आपका बोरिंग कभी कटेगा नहीं। ये बेनिफिट है इसका। अब इस मशीन को लगाने के लिए कोई फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है। हम मशीन के साथ इस तरह का वाइब्रेशन पैड देते हैं। ये पैड आपको जमीन पर रखना है, उसके ऊपर मशीन का चैनल रखा हुआ है पीछे, ये आप देख सकते हैं। ये चैनल है मशीन का, जिसमें आगे मशीन पीछे मोटर सेट हो जाएगी और आप मशीन को लगा करके चालू कर सकते हैं। सेट किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशीन सेट भी की हुई है। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर मशीन रखी हुई है, नीचे आपकी वाइब्रेशन पैड लगे हुए हैं और मशीन सेट की हुई है। ये फुल्ली सेट किया हुआ है। किया ये पाइप जो देख पा रहा हूँ, और ये है क्या है? हाँ, ये साइक्लोन है। ये साइक्लोन का क्या बेनिफिट है, जिस भी कस्टमर को आपको आटा पैकिंग करने का काम है, वो आप इस मशीन को लगा करके आटा इसमें ठंडा निकलेगा। सिस्टम सारा सेम है, बस उस आटे को पीस करके ठंडा करके निकालेगा।
वहाँ से ये मशीन यहाँ से आएगा, यहाँ पे इसको कपड़ा बांधना पड़ेगा, यानी कि वो ठंडा हो जाएगा। मतलब सिर्फ काम ये है साइक्लोन का कि आटे को ठंडा कर देना, ठंडा कर देना। और हम लोग इस मशीन के साथ जो मोटर में लगाने वाली पुली भी देते हैं, ये भी जो पुली देते हैं ये बैलेंसिंग की हुई पुली है। ये डिज़ाइन के लिए होल नहीं किए हुए हैं, ये इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपके मोटर का बेरिंग नहीं कटे। ओके, ये एक बेनिफिट है। ये एक बेनिफिट है। ओके। हाँ, अगर किसी कस्टमर को अगर इसका डाला बड़ा करना होगा तो यहाँ पे होल दिए हुए हैं इस प्रकार से। इसको आप मशीन का पीछे का डाला बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इसमें 30 से 35 किलो अनाज अट जाता है एक बार में। ओके। ये मशीनें माल ज़्यादा खींचती हैं, इसलिए अगर आपको लगे कि बड़ा करना है उसी के लिए स्पेशली होल बनाए गए हैं। ओके। ताकि आप इसको लंबा कर सकें। अब लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा सर कि इस मशीन की प्राइस क्या है? देखिए, मशीन की प्राइस डिपेंड करती है मशीन के चैम्बर के साइज़ पे। मशीन का प्राइस स्टार्ट होता है 75,000 से 12 इंच चैम्बर विदाउट मोटर। 12 इंच वाला चैम्बर का 75,000 प्राइस है बिना मोटर का। और 14 इंची वाले का 85 है। मोटर आप बेचते नहीं या फिर मोटर नहीं, मोटर का रेट क्या होता है हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए मोटर का रेट हम बताते नहीं, लेकिन रखते हैं। मोटर भी रखते हैं, स्टार्टर भी रखते हैं, केवीआर भी रखते हैं, एम्पियर वोल्ट मीटर भी रखते हैं। A to Z सारा सामान, इस मशीन का A to Z सामान आपके पास मिल जाएगा, सारा सामान मिल जाएगा। गुरु नानक इंटरप्राइजेज आता है कोई बंदा तो उसको क्या क्या मिल जाएगा? आपको मेरे यहाँ आटा चक्की के लिए मशीनें मिल जाएंगी, मसाले के लिए मशीन मिल जाएगी, कैटल फीड के लिए मिल जाएगी, आपको वेइंग स्केल मिल जाएंगे, पैकेजिंग मशीन मिल जाएगी, और आटा, ऑयल, तेल, सारा ऑयल एक्सपेलर भी हम रखते हैं। ओके सर, लास्ट में मैं आपसे खरीदने का प्रोसेस बताएं। कोई कस्टमर बिहार का हो तो उसके लिए पॉसिबल है पटना आना, जो पटना से बाहर के हैं, बिहार से जो बाहर के हैं, उनके लिए कैसे पॉसिबल है, वो कैसे ले सकते हैं आपके यहाँ से मशीन? जैसे जो पटना के हैं या पटना के बाहर के हैं वो हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एक भाई आए हुए हैं महाराष्ट्र से, अब उनको मैं उनसे मिलाता हूँ। मिलाइए। आइए सर। सर, हमारे चैनल में आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्ते, अमित राय। अमित राय, कहाँ से हो? महाराष्ट्र में? वाशिम जिला, कारंजा लाड। वाशिम जिला कारंजा लाड। ये कहाँ पे है, किस साइड में, किस एरिया में? अमरावती साइड में है। ओके, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मशीन मिलती है? जी, यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे आपने, आपके चैनल के माध्यम से देखा था इन्होंने। एक माहौल बना हुआ है कि बिहार के लोगों पे भरोसा नहीं होता, आपके माइंड में ऐसा कभी होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ कब आए आप? जी, इसके पहले आके गया था मैं, लेकिन अभी थोड़ा लेने के हिसाब से आया था। इससे पहले भी आए थे आप? और अभी आज ही आ रहे हैं? आज ही आए। मशीन ले ली आपने? वहाँ पे क्या करने का प्लान है मशीन से? जी, अपनी ऑलरेडी आटा चक्की है। कौन सी वाली है? पत्थर वाली है। पहले भी जैसे हम लोग पहले यूज करते थे, अभी आपने ये लेने का प्लान है। पर डे कितना पत्थर वाले से पीस लेते थे? लगभग 7 से 8 कुंटल रोज का। और इससे वो तो कस्टमर तो आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आपने यहाँ पे लेने का प्लान किया, तो यहाँ से बाई ट्रांसपोर्ट चला जाएगा आपका? बाई ट्रांसपोर्ट चला जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आप मुझे बताएं, कोई बंदा ऑनलाइन खरीदना चाहता हो, ये भाई ने हिम्मत जताई और महाराष्ट्र से यहाँ तक आ गए, जिसमें लगभग इनका 3-4 हज़ार रुपये खर्च भी हुए होंगे आने जाने और स्टे करने का। कोई बंदा ऑनलाइन खरीदना चाहता है, आप पे अगर विश्वास कर लेता है और वो खुद अपने घर पे मंगाना चाहता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप 50% से ऊपर पेमेंट कर देंगे तो मैं आपकी मशीन ट्रांसपोर्ट में बुक कर दूंगा। आप जब ट्रांसपोर्ट में आपका माल वहाँ पहुँच जाएगा तो आप बची हुई पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भाई 1 लाख है तो 50,000 पेमेंट करना। हाँ, लेकिन जो भाई अगर आ सकते हैं, आकर के सामने देखना चाहते हैं, अगर यहाँ पे अगर आप आ सकते हैं, मशीन देख सकते हो, तो पेमेंट उस समय क्लियर करके मशीन लेके जाइए। हम मेरी ज़्यादातर चांसेस यही रहता है, क्योंकि हम अगर कभी होता है समय नहीं हो पाता कि हम उतना समय दे पाएँ। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मशीन यहाँ से गई, फिर अब हम लोग को ट्रांसपोर्ट पे को मेल करना पड़ेगा, वो तब जाकर के वो मटेरियल रिलीज करेगा। कितने बार होता है कि यहाँ पे दुकान पे भीड़ होने के कारण वो मेल करने में डिले हो। अगर जो भाई आ सकते हैं यहाँ पर, वो आकर के मशीन देखें और अपने पसंद करके जो मशीन ले जानी है लेकर। मतलब आपकी ख्वाहिश है, चाहत यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास विजिट करें। हाँ। एक विश्वास भी बनेगी और खुद सामने से देख कर लेंगे, उसकी मजा ही कुछ और रहेगी। जैसे क्या है ना, वीडियो में सब कुछ दिखता है बढ़िया, लेकिन जब तक आप सामने आकर के 3-4 मशीनों को कंपेयर नहीं कीजिएगा। इसके अलावा भी जो मॉडल आप यूट्यूब में देखते हैं पल्वराइजर, वो भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। ओके। हाँ, लेकिन आप सामने से देखिएगा तब आप समझिएगा ये मशीन क्यों हैवी है। ओके। और क्यों इसका इतना ज़्यादा प्राइस है। सर, आपके से बात करने का क्या टाइमिंग होगा? सर, हमारे से कॉल करने का टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। ओके, कभी भी कॉल करें और आपसे पूरी जानकारी लिया जा सकता है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती समय दी। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी हम इस मशीन के बारे में लिया है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।